देखो बच्चों, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से आज तुम्हारे हृदय से बात करने आया हूं। आज मैं तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बताने जा रहा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलने की कुंजी देने आया हूं। बच्चों, तुम सब जानते हो कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब द्वार पर खड़ी हैं। और याद रखना, परीक्षा से पहले के 15 दिन साधारण दिन नहीं होते। ये 15 दिन ऐसे होते हैं कि जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा वो भी पास हो सकता है, और जिसने पूरे साल मेहनत की अगर इन 15 दिनों में ढील कर दी तो वही बच्चा सब भूल जाता है। यही जीवन का नियम है बेटा। अंत समय की साधना ही असली साधना होती है। अब देखो बच्चों, तुम में से किसी ने मन में ठान रखा होगा, कोई कहता होगा 95% लाऊंगा, कोई 80%, कोई 70%, कोई 60%। पर मैं आज तुम्हें पूरे विश्वास से कहता हूं, अगर इन 15 दिनों में तुमने मेरे कहे हुए वचन को पकड़ लिया तो तुम्हें वो अंक मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। और जिसने प्रथम रैंक का स्वप्न देखा है, अगर उसका आत्मविश्वास जाग गया तो रैंक भी उसी की होगी। बच्चों, आज सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है डर। कुछ महीने पहले तुम कहते थे महाराज सब पढ़ लिया है, पेपर फोड़ देंगे, और आज वही बच्चा डर रहा है कहीं पेपर में बैठकर सब भूल न जाऊं। बेटा ध्यान रखना, ज्ञान से बड़ा आत्मविश्वास होता है। अगर विद्या है लेकिन आत्मविश्वास नहीं तो समझ लो खजाना होते हुए भी ताला नहीं खुल रहा। कई बार तुमने देखा होगा, जो बच्चा क्लास में ठीक से बैठा भी नहीं वही बच्चा अच्छे नंबर ले आता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज होती है, मैं कर सकता हूं। अब सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पूरे साल की पढ़ाई को एक तरफ रख दो और इन अंतिम 15 दिनों की पढ़ाई को अलग समझो। अगर तुम पूरे साल जैसा ही इन 15 दिनों में पढ़ते रहे तो यह अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसा होगा। सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाएगा और आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए इन 15 दिनों में नियम बनाओ, व्रत बनाओ। सबसे पहले मुझसे एक वचन लो, इन 15 दिनों में रोज कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करोगे। जो ये नहीं कर सकता वो ये जान ले, मार्कशीट जीवन भर साथ चलती है। अब पढ़ाई का तरीका सुनो बेटा। दिन में 2 समय बनाओ। पहला समय 4 घंटे, दूसरा समय 2 घंटे। इस समय में मोबाइल नहीं, खेल नहीं, घूमना नहीं, सिर्फ पढ़ाई। 4 घंटे वाले समय में उस विषय को उठाओ जिसमें तुम कमजोर हो। 2 घंटे वाले समय में उस विषय को पढ़ो जो तुम्हें सरल लगता है। यही 2 विषय लगातार 4 दिन पढ़ो। 5वें 6ठे दिन एक विषय बदल दो, फिर अगले 4 दिन एक नया विषय जोड़ो और पुराने को साथ रखो। और इस तरह बेटा, जब अंतिम 3 दिन बचे तो सिर्फ पहले पेपर वाले विषय पर ध्यान दो। यही है इन 15 दिनों की तपस्या। ये आसान नहीं है, इसमें हर चीज को ना कहना पड़ेगा। मस्ती को ना, मोबाइल को ना, आलस्य को ना। पर याद रखना, जिसने इन 15 दिनों में अपने मन को जीत लिया उसने परीक्षा पहले ही जीत ली। बेटा, साथ में पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर लगाना, इससे तुम्हें समझ आएगा पेपर कितना बड़ा होता है, समय कैसे बांटना है। पढ़ाई हमेशा ऐसी जगह बैठकर करो जहां शांति हो, जहां मन एकाग्र हो सके। अब पेपर वाले दिन की बात सुनो। समय पर पहुंचो, सुंदर लिखावट की अभ्यास करो, समय का सही उपयोग करो। जो प्रश्न आता है पहले लिखो, जो नहीं आता उस पर अटकना मत। अंत में शांति से सोचकर लिखो। और बेटा, पेपर पूरा होने के बाद एक बार जरूर जांच लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे उत्तर के नंबर खा जाती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, इन 15 दिनों को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना हो। पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरे विश्वास के साथ पढ़ो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। महादेव तुम्हें बुद्धि दे, माता सरस्वती तुम्हारी कलम चलाए। और याद रखना बेटा,
जो अंतिम समय में नहीं हारा वही जीवन में विजयी बना।